एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे द्वारा एक किताब लिखी गई जो परमिशन के लिए सरकार के पास 1 से 1.5 साल तक पेंडिंग चल रही है। ऐसे में इसको लेकर राहुल गांधी द्वारा संसद में सवाल उठाना क्या दर्शाता है। इंडिया दाम बात करने हमारे साथ खास सामान है पूर्व नेवी कमांडर श्याम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद जी श्याम कुमार जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे द्वारा एक किताब लिखी गई जिसको लेकर के अभी तक पब्लिश भी नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने आज इसको लेकर संसद में एक नई बहस छेड़ दी है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नौसेना से आता हूं तो पॉलिटिकल न्यूज के ऊपर हमारी इतनी पकड़ नहीं रहती और हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। जहां तक बात है टेक्निकलिटीज की, तो ये एक सेना का विषय है और संवेदनशील विषय है, तो उस हिसाब से इसे एक सही परिप्रेक्ष्य में ही हमें देखना चाहिए। किताब कोई भी सेनाधिकारी लिखते हैं, जैसे इस केस में ये आर्मी चीफ जो है, एक्स आर्मी चीफ, उनकी लिखी हुई किताब है जनरल एम नरवणे की, तो ये एक जो प्रक्रिया है उसके प्रक्रिया की तरह से चल रही है फिलहाल। जी श्याम कुमार जी, लेकिन जिस प्रकार से पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे द्वारा जो किताब लिखी गई वो लगभग पिछले 1-1.5 साल से परमिशन के लिए सरकार के पास पेंडिंग है। ऐसे में आपको नहीं लगता कहीं तो सरकार को उसकी परमिशन देनी चाहिए और इसमें क्या लिखा है सामने आना चाहिए सच? देखिए, मैंने जैसे कहा, ये एक सॉवरेनिटी की इशू है। इंडो चाइना रिलेशंस और बॉर्डर के बारे में बात की गई है। इसमें कई और बातें भी लिखी गई होंगी, क्योंकि किताब अभी पब्लिश ही नहीं हुई है, तो इसके बारे में कमेंट करना शायद सही नहीं है। पर लॉजिकली अगर किसी से आप पूछें तो संवेदनशील मामले, इंडो चाइना रिलेशन, बॉर्डर की इश्यूज, गलवान क्राइसिस का इशू इसमें आता है, और जो आर्मी की एक्टिविटी है, आर्मी का जो रिस्पॉन्स है, पॉलिटिकल और मिलिट्री सेटअप का जो रिस्पॉन्सेज है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन है, उन सब की बातें इसमें निकल कर आती। तो ये पब्लिक डोमेन में किस हद तक लाना है, कितना लाना है, कब लाना है, सरकार को कई सारी चीजें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और अपनी जो हमारे देश की स्थिति है उसको देखते हुए इसको करना पड़ता है। जब भी कोई ऐसे बुक्स लिखे जाते हैं तो उसकी पूरी जानकारी, पूरे डिटेल्स और कई डिपार्टमेंट्स में उसको खंगाला जाता है, देखा जाता है, ताकि उसका सही प्रभाव पड़े, देश के हित में पड़े। और जब मामला सॉवरेनिटी का हो तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी खगालना पूरे तरह से होनी चाहिए। तो जो भी सेटअप्स हुई थी उस समय, जो भी रिलेशनशिप थे हमारे मिलिट्री और हमारे कमांडर्स की, सब जानते हैं कि भारतीय सेना और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका विश्वास काफी हद तक कोऑर्डिनेटेड है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। तो ये सारी बातें निकल कर आ जाएंगी, और जहां कहीं ऐसी बात, कोई सुझाव, कोई जरूरतें अगर कुछ चेंज करने की हो, तो वो एक रिफॉर्म्स है, और उसे जो रक्षा मंत्री हैं, जो बाकी लोग हैं, वो उसे सुधार करते हैं, कहते हैं, और कई हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उसके बाद भी कि हम उसको, अगर हमारी बातें नहीं समझ में आती लोगों को या नहीं कह पाते हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पर एक हद तक होती है, क्योंकि हम सेना के लोग हैं और हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है वो हमेशा संतुलित रहनी चाहिए। जी श्याम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि आज जिस प्रकार से संसद में पूर्व सेना प्रमुख की किताब को लेकर के जो बहस छिड़ी राहुल गांधी के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं मैगजीन से कोट करने की जो बात सामने आई है, तो क्या इसकी परमिशन देनी चाहिए थी? जहां तक पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बात आप कर रहे हैं, तो ये एक टेक्निकल इशू है फिर से, और स्पीकर जो है लोकसभा के, उनके अधिकार क्षेत्र में ये सारी बातें आते हैं कि प्रोसीडिंग्स जब हो रही हैं तो किस तरह से किस चीज को कोट करना है, नहीं करना है। तो ये सारी टेक्निकल बातें पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बातें, और लॉजिकली अगर आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो कोई भी प्रोसीडिंग्स जब तक वो पब्लिश ना हो, अथॉरिटी के साथ बाहर ना आ जाए, तब तक उसे शायद कोट नहीं करना चाहिए। और लोग अपनी बातें कहते भी हैं और सुधार भी कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल सेटअप जो है, पॉलिटिकल जो
जो डोमेन है हमारा, उसमें जो बातें हो रही हैं उसे वहीं तक रहने देना चाहिए, क्योंकि ये जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर है किसी और व्यक्ति के कहने का। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकसभा का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार मेरे ख्याल से लोकसभा के स्पीकर ने अपने जो निर्णय है वहां दे दिए हैं, और इसी तरह से वो प्रोसीडिंग से जनरली कभी कभी निकाल दिया जाता है, कभी कभी उसको इंक्लूड किया जाता है, तो वो उनका डोमेन है और उसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। जी कैप्टन श्याम कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे द्वारा जो किताब लिखी गई वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, ऐसे में इससे पहले राहुल गांधी द्वारा संसद में इस तरीके के सवाल उठाना क्या दर्शाता है? जैसा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, और ये अगेन मैंने कहा पॉलिटिकल सेटअप है, इस पे ज्यादा कमेंट हम ऐसे करते नहीं है सेना के अधिकारी, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो मैं जैसा कहना चाहूंगा कि लॉजिकली शायद उन्हें समझाया भी गया है पार्लियामेंट में इसी तरह की बातें, और कहा भी गया है, और ये आपस की एक तरह से नोकझोंक कह सकते हैं आप, जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का फिर से कहते हैं कि एक तरह का आधिकारिक क्षेत्र कभी कभी वो बना लेते हैं लोग, लेकिन उसे संवेदनशील मामलों पे लोकसभा के स्पीकर अपनी रूलिंग्स देते हैं, और जब तक पब्लिश ना हो कोई तो तब तक उसके बारे में संदर्भ में रेफरेंस देना शायद सही नहीं होता। और इसी तरह से पार्लियामेंट की जो कमिटी है, पार्लियामेंट के जो अफेयर्स हैं, जो लोकसभा के जो उसके अधिकारी हैं, जो रूलिंग देते हैं, वो इसको करेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो मेरे ख्याल से फिलहाल हमें रुकना चाहिए, और इस संदर्भ में जो बयान आ रहे हैं, रक्षा मंत्री के बयान आ रहे हैं, और जो जनरल एम नरवणे ने अपनी बात कही है, उन दोनों में सामंजस्य बिठा के उससे क्लियरली ट्रांसपेरेंसी के साथ जब पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा तो इस पे पूरी चर्चा होगी, क्योंकि ये संविधान हमारी सॉवरेनिटी का मामला है, देश के बॉर्डर का मामला है, और हमारी रिस्पॉन्सेस मिलिट्री की, वैसे मैं मानूं तो मिलिट्री को अगर अधिकार दिया जाए रिस्पॉन्स करने का, और पूरी तरह से हमने गलवान क्राइसिस के बाद हमने 4-5 महीने के बाद जब ये टेंशन हुई थी बॉर्डर पे जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो वहां पे मिलिट्री का रिस्पॉन्स अगर अच्छी तरह से हम दे भी पाए या हमें देने का अधिकार दिया गया, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी सेटअप है कि भारतीय सेना को पूरी तरह से अधिकार दिया गया है। और जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और लेती रही है, आगे भी लेगी। तो ये पहले आजादी के जमाने के बाद से आज तक जब भी कोई ऐसी बात हुई तो पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने मिलकर कंधे से कंधे मिला के अपनी बातें कही, और हमने लेसन्स भी लर्न किया, आगे रिफॉर्म्स भी हुए, वो होते रहे। जी कैप्टन श्याम कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।